रियल गुरु भक्ति क्या है? ज्यादातर लीडर की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपलाइन के सामने तो दोनों हाथों से लेट जाएंगे, बस गुरुजी तुम ही हो, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं, ये वो। और थोड़ी देर बाद में यार बेकार आदमी है, कोई सुनते भी नहीं, कितनी भी बार कह दो इनको हमारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं। वहां लोट पलोट हो रहा है पैरों में, और 10 कदम आगे उसी आदमी की चुगली कर रहा है। मेरे दोस्त, पाप लगेगा इस काम में, कुछ भी करना ये काम कभी मत करना। पैरों में लोटना गुरु भक्ति नहीं है। सारे दिन जी हजूरी, जी गुरुजी, जी हजूरी, जी गुरुजी करना गुरु भक्ति नहीं है। रियल गुरु भक्ति क्या है? इस दुनिया में रियल गुरु भक्ति का मतलब है कि आपके अपलाइन ने आपसे कुछ उम्मीदें रखी, और आप अगर जिंदा हो तो उस उम्मीद को हर हाल में पूरा करोगे। ये आपकी रियल गुरु भक्ति है। आप अगर जिंदा हो और आपके अंदर सांसें चल रही हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अगर एक अपलाइन ने आपसे कोई उम्मीद रखी तो उस उम्मीद को पूरी करने के लिए आप पूरी जान लगा देंगे। ये आपकी गुरु भक्ति है। ऐसा नहीं कि बस खुश करता रहूं ना। अपलाइन ने आपसे उम्मीद की और हम लोग उसको पूरी करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर यार गुरु भक्ति थोड़ी है। उम्मीदें उन्हीं से की जाती हैं जो उम्मीद करने के लायक होते हैं। जो लायक नहीं होता उससे कोई उम्मीद नहीं करता है। इस बात को समझना। सोने की कीमत एक जोहरी को पता होती है। अगर वो सोना किसी लुहार के हाथ में चला जाए तो ठोक पीट के उसको बर्बाद कर देगा, बेकार कर देगा, लेकिन उसकी असली कीमत कभी सामने नहीं आ पाएगी। हम लोग वो सोना है जिसकी कीमत हमारे जोहरी रूप में बैठे हुए अपलाइन को है। हमारा अपलाइन जो जोहरी है हम सोने के लिए, वो जानता है कि हमारी वैल्यू क्या है। सोना कभी अपनी वैल्यू नहीं जानता है, सोने की वैल्यू सुनार निर्धारित करता है। उसी तरीके से हम अपनी वैल्यू उतनी नहीं जानते हैं, हमारी वैल्यू हमारा अपलाइन निर्धारित करता है। और हमारा अपलाइन हमसे उम्मीद करता है कि आपको ये करके दिखाना है। दोस्त, मैं आपको बताऊं, आज के बाद गुरु भक्ति आपको रियली करनी है तो इतना कर जा, कुछ भी हो जाए, अगर एक बार अपलाइन ने मुझसे कोई उम्मीद की है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूंगा। ये कमिटमेंट आज आपको यहां से लेके जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार हैं? मींस आपका अपलाइन ये जानता है कि जो आपकी कैपेसिटी है वो 5 लोग एसएओ से और 5 लोग एसजीओ से क्वालिफाई करवाने की है, इसलिए आपसे 10 लोग ही क्वालिफाई करने के लिए बोला है। आपको 500 लोग क्वालिफाई करने के लिए नहीं बोला है। दोस्त, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अपलाइन ने गलत बोला है, और आपको आपकी हैसियत और आपकी औकात से ज्यादा अगर कभी आपके अपलाइन ने बोला कि आपको 5 नहीं 10 लोग क्वालिफाई करवाने हैं, तो उस पल खुश हो जाना और आप समझना, अपनी पीठ थपथपाना दोनों हाथों से, यार मेरी अपलाइन की नजरों में मेरी वैल्यू 20 क्वालिफाई कराने वाले की हो गई है। क्योंकि उम्मीद लोग उसी से करेंगे जो उम्मीदों पे खरा उतरने के लायक होगा। इस बात में कभी मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम तो ये है कि उनके तो हर दिन गुरु बदलते हैं। अगर अपलाइन ने टाइम पे टाइम दे दिया तो गुरुजी 50 बार टाइम दिया, और 51वीं बार अगर किसी वजह से टाइम पे नहीं आ पाया तो बाहर में जाए गुरुजी। ये भी कोई अपलाइन अपने मतलब के लिए बात करते हैं, मतलब के लिए फोन करते हैं। होता है कि नहीं होता? मैंने बताया था अपलाइन और गुरु का मतलब वही गूगल मैप। अगर अपलाइन ऐसा बोला जाता है, आप दिल से अगर किसी को गुरु मानते हो दिल से, तो सामने वाले की 50% एनर्जी और 50% ताकत आपके अंदर ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाती है। अगर दिल से मानते हो तो एक आपने कहानी सुनी होगी, गुरु शिष्य पे सबसे बड़ी कहानी वही है। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनी होगी ना। गुरु कौन था? उसके पास उसका शिष्य शिक्षा लेने के लिए गया था और उन्होंने मना कर दिया था, और उसने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके अंदर फिर प्रैक्टिस करने लगा। और एक दिन जब परफेक्ट हो गया और उससे पूछा गया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो उन्होंने उन्हीं का नाम ले दिया, और उन्होंने बोला अगर मैं गुरु हूं तो मैं तब मानूंगा जब आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा दोगे। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगा, इतना काट के दे दिया। राइट? इस बात से समझ में ये आता है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपका अपलाइन 24 घंटे आपके साथ हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने अगर अपने अपलाइन को रियल में गुरु माना है दिल से, तो पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी होकर बोले कि आपका अपलाइन बेकार और खराब है, लेकिन आपके मन से आवाज आनी चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए खराब हो सकता है, लेकिन मेरा अपलाइन मेरे लिए कभी खराब नहीं हो सकता। ये आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि वो आपने गुरु माना है। और आपने अगर स्वीकार कर दिया कि आपका अपलाइन गलत है, इसका मतलब आपका अपलाइन और आपका गुरु गलत नहीं है, आप गलत हो, क्योंकि आपने गलत आदमी को गुरु माना ही क्यों? गलत तो आप हो गए फिर।